हेलो स्टूडेंट। पिछले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि कैसे पाइथन का बेसिक क्या है, कैसे पाइथन को इंस्टॉल करते हैं कंप्यूटर में, बहुत सारा देखा था। आज हम इस लेक्चर में पढ़ रहे हैं कि पाइथन वेरिएबल क्या है और पाइथन डेटा टाइप क्या है, वो अपन आज इस लेक्चर में अपन पढ़ेंगे। तो पाइथन वेरिएबल क्या है? ए वेरिएबल इज अ नेम लोकेशन यूज टू स्टोर डाटा इन अ मेमोरी। मतलब अपन क्या करेंगे कि जो वेरिएबल है अपन उसका नेम रखेंगे और उसको किस में स्टोर करके, मेमोरी में स्टोर करेंगे। इट इज़ हेल्पफुल टू थिंक ऑफ वेरिएबल एज ए कंटेनर। अपन इसको क्या मानेंगे, एक कंटेनर के तरह जानेंगे जो कि उसमें क्या होगा, अपना डाटा होगा और उसको अपन प्रोग्रामिंग के थ्रू आउट चेंज आउट भी कर सकते हैं। जैसे मैंने एक यहाँ पर एग्जांपल लिया, जैसे नंबर इक्वल टू 10, तो नंबर तो क्या हो गया, वेरिएबल नेम हो गया और उसमें वैल्यू कितनी, डाटा कितना असाइन कर दिया मैंने, 10 नंबर का डाटा मैंने क्या कर दिया, उसमें असाइन कर दिया। हियर वी क्रिएटेड द नेम नंबर, मैंने क्या किया, नंबर को यहाँ क्रिएट कर दिया एंड उसमें डेटा 10 गया। अब ऐसा समझने वेरिएबल जैसे अपनी मम्मी अपन को बोलती है कि खाना खा लो, सीधा तो ऐसा नहीं बोलेगी खाना खा लो, ऐसा बोलेगी मैम खाना खा लो, तो वो मेरा नाम प्रोनाउंस करेंगे, फिर मेरे को बोलेंगे खाना। तो वेरिएबल जो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है, वेरिएबल भी ऐसे होता है कि सबका अपन को क्या करना पड़ता है, हर एक डाटा टाइप का अपन को क्या करना पड़ता है ना। डाटा टाइप अभी आगे पढ़ेंगे अपन, डाटा टाइप्स क्या होता है। तो इसके मेनली 3 रूल होते हैं। एक तो ये क्या होना चाहिए, अल्फा न्यूमेरिक होना चाहिए। अल्फा न्यूमेरिक इन द मीन्स के ABCD, मतलब A से Z तक और 0 से 9 तक होना चाहिए। और इसमें एक क्या होना चाहिए, अंडरस्कोर भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक अंडरस्कोर भी होना चाहिए। ठीक है, तो रूल नंबर फर्स्ट क्या है, अल्फा न्यूमेरिक होना चाहिए, अंडरस्कोर होना चाहिए। और रूल नंबर 3 होना, किसी भी नंबर से स्टार्ट नहीं होता। वेरिएबल नेम हमेशा किससे, नंबर से स्टार्ट नहीं होता, वो किससे होगा, अल्फ़ाबेट से होगा या तो अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा। तो ये वेरिएबल, अब इसका अपन एग्जांपल करके देखते हैं। ठीक है, जैसे मैंने पाइथन खोल दिया, और मैं यहाँ नंबर डाल, जैसे मैंने लिख दिया नेम इक्वल टू क्या है, स्ट्रिंग में ले लिया मैंने मयंक। ठीक, ये मैंने ले लिया, नेम इक्वल टू क्या ले लिया मैंने, मयंक ले लिया। ठीक है, तो अब क्या होगा, असाइन, अब मैं यहाँ नेम लिखूँगा तो क्या होगा, वैल्यू मेरी असाइन होगी, क्या आ गया वापस आउटपुट में मयंक आ गया। ठीक है, ऐसे ही मैं इंटीजर भी स्टोर कर सकता हूँ, जैसे मैंने स्टोर कर दिया, वो एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने स्टोर कर दिया नंबर इक्वल टू 10, तो नंबर तो क्या है, नेम है, और 10 उसका क्या है, डेटा है। जैसे नेम क्या है, मयंक, नेम क्या, एक नेम है, और मयंक क्या, उसके अंदर तो डेटा है। अब मैं यहाँ नंबर लिखूँगा तो क्या आया, 10 आया। अब मैं इसको अंडरस्कोर से भी स्टार्ट कर सकता हूँ, अंडरस्कोर, जैसे मैंने लिखा हेलो इक्वल टू, मैंने लिख दिया 1 2 3, तो इट इज़ ऑल्सो वैलिड। अब मैं यहाँ पर लिखूँगा तो ये भी क्या है, एक वैलिड वेरिएबल नेम है। अब आप कह रहे हैं कि नहीं 1, और फिर मैं लिख रहा हूँ AN 1 A 2 3 N, ऐसा मैंने वेरिएबल नेम लिया। ठीक है, तो क्या गया, सिंटेक्स है। क्यों, क्योंकि यहाँ मैंने क्या लिखा, 1 लिखा, तो 1 क्या दे रहा, एरर दे रहा, क्या दे रहा, एरर दे रहा। अब जैसे मैंने यहाँ 2 से स्टार्ट किया, ठीक है, 2 MAY लिखा, ठीक है, तो भी क्या देगा, सिंटेक्स एरर दी। पर यही मैं 2 लिखता हूँ, मैं 2 पर 2 1 2 3, तो ये ले लेगा। अगर यही मैं 2 मैं इक्वल टू 1 2 3 लिखता हूँ, तो क्या देगा, ये सिंटैक्स एरर देगा। क्या दे रहा है, ये सिंटैक्स एरर दे रहा है। और अब मैं यहाँ से अगर मैं 2 की वैल्यू निकालूँ तो मेरे को क्या मिल रही है, 1 2 3 वैल्यू मिल रही है। तो ये क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, और वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो आया वेरिएबल समझ में कि वेरिएबल किसको कैसे डिक्लेयर करते हैं पाइथन में। फिर अपन लिख देंगे जो भी अपन को लिखना होगा, जैसा मैं यहाँ लिखता हूँ पाई इक्वल टू 32/7। ठीक है, तो ये भी एक क्या हो गया, वेरिएबल डिक्लेयर हो गया। ठीक है, मुझे पाई की वैल्यू चाहिए, तो ये मेरे को
अभी मेरे पास पाई की वैल्यू, तो ये होता है वेरिएबल। अब सेकंड टॉपिक पे मूव ऑन करते हैं अपन। सेकंड टॉपिक पे अपन आते हैं डेटा टाइप्स। तो सबसे पहले डेटा टाइप्स क्या होगा, इंटीजर। इंटीजर क्या होगा, नंबर हो सकते हैं। जैसे मैं इंटीजर डेटा टाइप डिक्लेयर करता हूँ, जैसे मैंने x इक्वल टू लिखा मैंने यहाँ 7, तो 7 क्या मेरा इंटीजर वैल्यू, तो ये इंटीजर डेटा टाइप हो गया। ठीक है। सेकंड लॉन्ग करना हो तो लॉन्ग भी कर सकते हैं अपन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लॉन्ग मैं करूँगा तो जैसे मैंने बहुत सारी वैल्यू ले ली, वैल्यू, तो ये लॉन्ग डेटा टाइप को भी क्या करता है, सपोर्ट करता है। फिर थर्ड वाला है फ्लोट मतलब डेसिमल में वैल्यू, मतलब पॉइंट्स में वैल्यू आना। जैसे कोई प्राइस होती है, अपन कुछ भी चीज़ मार्केट से खरीदते हैं तो क्या आता है $399.90, 399 पॉइंट में जो वैल्यू आती है वो किस में कंसिडर होती है, फ्लोट में। जैसा अब मैंने y इक्वल टू लिख दिया यहाँ 399.90, क्या लिखा मैंने 399.90, तो ये कौन सा डाटा टाइप्स कंसिडर होगा मेरे को, फ्लोट में कंसिडर होगा। किसमें कंसिडर होगा, ये मेरा फ्लोट में कंसिडर होगा। फिर आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ध्यान रखना, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, दो तरीके के होते हैं। एक तो कौन सा होता है, रियल नंबर होते हैं, और दूसरे कौन सा होता है, इमेजिनरी नंबर होते हैं। अब इमेजिनरी नंबर आप 11th में मैथमेटिक्स में आएगा आपके कि आयोटा से अपन क्या करता है, आइडेंटिफाई करते हैं कि कैसे रियल नंबर होते हैं। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ a इक्वल टू 5 + 6j, तो ये एक्सेप्ट है, पर यह मैं j कंसिडर कर रहा हूँ। पर क्या होता है, क्या इमेजिनरी नंबर क्या होता है, आयोटा होता है। आयोटा मतलब आई से सिम्बलाइज करा जाता है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ a इक्वल टू प्लस, अगर मैं यहाँ 6i लिखूँ तो ये, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, आयोटा को पहले से क्या करेगा, ये पाइथन की लाइब्रेरी में पहले से इंटरप्रीटर को बोल रखा है कि ये आई डालते से यहाँ एरर देगा, जिसलिए मैंने यहाँ पे कंसिडर 6j कंसिडर किया। अब मैं यहाँ लिखता हूँ v इक्वल टू 3j, क्या लिखा मैंने, v इक्वल टू 3j लिखा। अब मैं यहाँ क्या कर दूँगा, a प्लस b कर दूँगा, तो आंसर क्या आ रहा मेरा 5 + 9j आ रहा, मतलब करेक्ट है। इसने क्या किया कि इमेजनरी को जोड़ दिया। जैसे a इक्वल टू क्या होता है, 6j होता है, एंड b इक्वल टू 3j, तो 6j + 3j 9j, और 5 + 0 5 प्लस क्या आ गया 9j आ गया। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको यहाँ समझ में आएगा। अब नेक्स्ट है अपना बूलियन। अब बूलियन का क्या, अब जैसे ठीक है, अब मैं यहाँ क्या लगाता हूँ, सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर रिपीटेड हो गया। अब मैं यहाँ क्या लगाता हूँ, बूलियन। अब जैसे मैंने इज करेक्ट लिखा, ठीक है। हाँ, जैसे अपन जावा में क्या करते हैं, कैमल राइटिंग लिखते हैं, इसमें कौन सी राइटिंग है, स्नैक राइटिंग होती है। मतलब अगर दो वेरिएबल को मेरे को तोड़ना हो, मतलब दो नेम को मेरे को तोड़ना हो, तो मैं इसके बीच में क्या लगूंगा, अंडरस्कोर लगूंगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इस करेक्ट लिखा मैंने तो ट्रू। पाइथन में 3 कीवर्ड स्पेशल बनाए गए हैं जिसका नाम कीवर्ड का कैपिटल आता है, जैसे ट्रू हो गया, फॉल्स हो गया और नन हो गया। इन तीनों को आगे कैपिटल लगता है कि बाकी दूसरे कीवर्ड्स के आगे, कीवर्ड आगे अपन डिस्कस करेंगे कि पाइथन में कीवर्ड होते क्या क्या, तो उसके आगे अपन को नहीं लगता है। ट्रू, फॉल्स और नन, इन तीनों के आगे ही क्या लगता है, कैपिटल लेटर्स लगता है। जैसे कि ट्रू में टी कैपिटल है, फॉल्स में एफ कैपिटल है और नन, ये तीन ही स्पेशल टाइप के कीवर्ड्स हैं पाइथन में जो स्पेशली डिज़ाइन किए हुए हैं। तो अब जैसे मैं यहाँ लिखा, अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ इस करेक्ट, जैसे मैंने ये लिखा
इज करेक्ट, क्या क्या वैल्यू आ गई ट्रू। अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ इज करेक्ट इक्वल टू, मैं फॉल्स लिखता हूँ, क्या लिखा मैंने, लिखा मैंने फॉल्स। तो क्या आ जाएगा, इस करेक्ट क्या आ जाएगा। और वेरिएबल किसके लिए काम करता है, कंटेनर का काम करता है। जैसे मैंने देखो इस करेक्ट में पहले मैंने ट्रू डाला और मैंने इस करेक्ट में फॉल्स डाला, तो इस करेक्ट क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। तो वो कंटेनर वैल्यू क्या होती है, बाद में वो चेंज कर देता है। ठीक है, अब नन, नेक्स्ट डाटा टाइप कौन सा अपना, नन। नन क्या, कुछ भी वैल्यू सेट नहीं करता, ये भी स्पेशल टाइप का डाटा टाइप है नन। ये देख लेते नन का काम क्या था। जैसे मैंने ए इक्वल टू क्या लिख दिया मैंने, नन। ठीक है, कुछ भी वैल्यू सेट नहीं है। ये क्या करता है, अपन वैल्यू को इसमें अपन बाद में सेट कर। अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ ए इक्वल टू 6, तो वैल्यू क्या हो गई, ये में कितनी चली गई, 6 वैल्यू चली गई। तो नन भी एक तरीके का क्या है, डेटा टाइप्स है। फिर आएगा सीक्वेंस, सीक्वेंस भी एक तरीके का डाटा टाइप है जो कि लगातार यूज़ में लेते हैं। जैसे अपन क्लास में रोल नंबर्स हो गए, स्टूडेंट नेम हो गए, तो वो किस में, सारे किस में आते हैं, सीक्वेंस में आते हैं। सीक्वेंस के एग्जांपल कौन कौन से हो गए, स्ट्रिंग हो गया, लिस्ट हो गया, एरे लिस्ट हो गया, तो ये सारे किस में एग्जांपल होते हैं, सीक्वेंस में आते हैं। फिर आता है सेट, ये आगे अपन फर्दर पढ़ेंगे कि सीक्वेंस को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, लिस्ट को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, स्ट्रिंग में क्या क्या चेंज कर सकते हैं अपन। जैसे स्ट्रिंग का तो मैं अभी एक बता देता हूँ आपको। जैसे मैंने स्ट्रिंग लिया, अभी मैंने ऊपर भी एक बताया था, जैसे मैंने स्ट्रिंग लिया अभी, जैसे मैंने यहाँ लिखा नेम इक्वल टू, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ मयंक, ये मैंने ऊपर लिखा था। तो ये किसका एग्जांपल हो गया, मेरा स्ट्रिंग का एग्जांपल हो गया। फिर आता है सेट। सेट एक डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा टाइप, मतलब एक अलग तरीके का डाटा टाइप है जो कि खाली एक वैल्यू स्टोर करता है, मतलब रिपीटेड वैल्यू को वो स्टोर नहीं करेगा। जैसे एक ही क्लास में 2 सेम नाम के स्टूडेंट है, तो वो सेट में एलोनेंस नहीं देगा, खाली एक ही क्लास को दूसरे स्टूडेंट को वो निकाल देगा। तो सेट का ये काम। मैपिंग, मैपिंग किसके लिए होती है, की एंड वैल्यू स्टोर करने के लिए। आगे बढ़ेंगे की एंड वैल्यू के, जिसके मतलब जिसकी जो की है उसके अंदर उसकी वो वैल्यू जाएगी। तो ये था आपने पाइथन का वेरिएबल कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, डेटा टाइप्स क्या क्या होता है, ये छोटा सा मतलब। अब नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ेंगे कीवर्ड्स क्या क्या होता है पाइथन में, कीवर्ड्स के बाद ऑपरेंड्स क्या क्या होता है, वो सब नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ेंगे। तो अभी तक अपन यहीं तक पढ़ा। ये आपका सेकंड लेक्चर है पाइथन का, क्लास 11th क्लास, CBSE बोर्ड। तो अपन ने क्या क्या देख लिया, एक तो पाइथन का बेसिक पढ़ लिया अभी तक अपन ने, पाइथन को कैसे इंस्टॉल करते हैं, पाइथन के IDE को कैसे इंस्टॉल करते हैं, पाइथन वेरिएबल क्या है, और पाइथन डेटा टाइप। तो अपन ने 5 तरह की चीज़ अभी तक अपन ने पढ़ ली है। थैंक यू वेरी मच।